तो स्वागत है तुम सबका सुपर अनफिल्टर्ड की एक और नई वीडियो में और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉयज की जेनवी सीरीज के एपिसोड 2 के बारे में। बाकी के एपिसोड्स बहुत जल्दी आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दो कि चूंकि ये द बॉयज का यूनिवर्स है तो हो सके तो ईयरफोन लगा लो भाई कानों में, क्योंकि यहाँ कब किसके साथ क्या हो जाए ये मुझे भी नहीं पता। इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पे एपिसोड 1 खत्म हुआ था, जिसमें हमने लास्ट में देखा था कि गोल्डन बॉय ने अपने आप को किसी मिस्त्री के चलते मार डाला। लेकिन एज वी नो कि इस दुनिया में वॉट नाम की एक बहुत बड़ी चिरान कंपनी मौजूद है जो अगर डेली पॉलिटिक्स ना करे तो उसके हुक्मरानों के पेट में खाना नहीं पचेगा, दर्द हो जाएगा। और अब तो वॉट इंटरनेशनल की सीईओ एशली बैरेट है जो कि होमलैंडर की चमची है। खैर अब वो चमची की अब तो पतीली बन चुकी होगी, जिसको हमने एपिसोड 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा भी था, जहां पे हमें एशली नजर आती है गोल्डन बॉय के हाथों हुई ब्रिंक की डेथ पे ड्रग्स की लीपापोती करते हुए। मतलब गोल्डन बॉय के केस को ड्रग्स ओवरडोज का केस बना के उससे पल्ला झाड़ लिया जाता है कि उसकी मौत की जिम्मेदार गोडोल्किन यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू एशली वोट न्यूज लगातार 7 सालों से गोडोल्किन यूनिवर्सिटी को अमेरिका के सबसे सुरक्षित यूनिवर्सिटी कैंपस का दर्जा देता आ रहा है। नहीं, ये तो वही बात हुई कि भाई जूता भी हमारा, सर भी हमारा और मारेंगे भी हम ही, वो भी भिगो भिगो के। बात तो सही है। तो एपिसोड 2 का नाम है फर्स्ट डे, जो कि टेक्निकली गोडोल्किन यूनिवर्सिटी कैंपस में मरी के फर्स्ट डे को डिनोट करता है, या यूं कहूं कि इस सेमेस्टर के फर्स्ट डे को डिनोट करता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस से गोल्डन बॉय के चिथड़ों को धो पोंछ के साफ किया जा रहा है। और भाई अपनी मरी के आंसू बहाने का तरीका जो देखा मैंने, तो उसे देखकर बस इतना ही कह सकता हूं कि ऐसा सिर्फ द बॉयज के यूनिवर्स में पॉसिबल है। मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस को धोया जा रहा है और मरी गोल्डन बॉय के उड़ चुके चिथड़ों में से लिटरली एक चिथड़ा अपनी पावर से उठा के उसको देख के रो रही है। भाई मतलब क्या ही बोल सकते हैं इन्हें। देन वी सी की अपनी एशली गोडयू की डीन इंदिरा शेट्टी और बाकी के बोर्ड मेंबर्स की ले रही है कि तुम्हारे होते हुए इतना बड़ा कांड कैसे हो गया कैंपस में। खैर अब हो गया, लेकिन अब ये बताओ कि जो रायता तुम लोगों ने फैलाया उसको साफ कैसे करना है। एशली कहती है कहानी बना के प्रोजेक्ट कर दो कि एक साइको किलर के हमले से हीरोज ने यूनिवर्सिटी कैंपस को बचा लिया। फिर इंदिरा शेट्टी ये आइडिया देती है कि सबको बोलेंगे गोल्डन बॉय को साइकोटिक दौरे पड़ते थे और वो ड्रग एडिक्ट था। बाकी के बोर्ड मेंबर्स भी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलापने लगते हैं, जिनमें एक एंड्रे के फादर पोलैरिटी भी हैं जो अपने बेटे आंद्रे को आगे बढ़ाने का सुझाव देते हैं, क्योंकि जिन सुपर्स की टीम ने गोल्डन बॉय से मुकाबला किया था उसमें आंद्रे, मरी और जॉर्डन ली शामिल थे। इंदिरा और एशली दोनों इस बात पे एग्री करती हैं कि मरी को हीरो बना के प्रोजेक्ट किया जाए, इसमें उन्हें काफी फायदा मिल सकता है। जिसके पीछे लॉजिक ये है कि मरी एक एफ्रो अमेरिकन है और ट्रेंड के हिसाब से उसको सब पसंद करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन जॉर्डन ली के साथ एशली एग्री नहीं करती, तो फाइनल ये होता है कि आंद्रे और मरी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जॉर्डन ली, जिसने एक्चुअल में गोल्डन बॉय का मुकाबला किया था और जो टॉप 10 की लिस्ट में 3rd रैंक पे था, ठीक यार इस बंदे के चक्कर में इस पूरी सीरीज में कंफ्यूजन रहने वाला है। साला ऐसी पावर्स कौन बनाता है बे? सह लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो जॉर्डन ली को 3rd रैंक से सीधे 5th रैंक पे पटक दिया जाता है पॉलिटिक्स के चलते ऑब्वियसली। और यही नहीं, मरी जो कि फर्स्ट ईयर में अभी आई थी नहीं, उसको टॉप 10 की लिस्ट में सीधा 8th रैंक हासिल हो जाती है। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है गोडयू के, क्योंकि किसी भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कभी टॉप 10 में जगह नहीं मिली। तो मरी बन गई कैंपस की हीरो, हर जगह उसी के चर्चे, यानी कि टेक्निकली जो अटेंशन जॉर्डन ली को मिलनी चाहिए थी वो अब मरी को मिल रही है। और इसी के चलते जॉर्डन ली और मरी के बीच खटास पैदा हो जाती है। फिर वोट हरामखोरी के पैमाने को छलकाते हुए ब्रिंक की में एक श्रद्धांजलि समारोह भी रखती है, ताकि उसके नाम पे लोगों से चंदा इकट्ठा किया जा सके, यानी कि जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। फिलहाल ब्रिंक महाशय वोट के लिए वही हाथी हैं। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि जब द बॉयज के सीजन 1 में दुनिया वालों को और सुपर्स को भी पहली बार यह पता चलता है कि सुपर्स पैदा नहीं होते बल्कि लैब में बनाए जाते हैं कंपाउंड वी के जरिए, और बिली बूचर एंड टीम कंपाउंड वी की सच्चाई सबके सामने ले आती है, तब इंदिरा शेट्टी ही वो बंदी थी जिसने यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ने वाले सभी सुपर बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन होने से बचाया था। और उस वक्त कैंपस में एक भी हादसा नहीं होने दिया, जिससे ये पता चलता है कि इंदिरा शेट्टी लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानती है, जो कि हम सीरीज में आगे देखते भी हैं। जब वो मरी को इमोशनली मैनिपुलेट करती है और उसे ब्रिंक के नाम पे चंदा इकट्ठा करने वाले प्रोग्राम में ले जाती है, जहां पे सिर्फ मरी के नाम पे खूब सारा डोनेशन मिलता है। इवन एपिसोड का एंड आते आते मरी इंदिरा की इमोशनल पॉलिटिक्स में फंस भी जाती है। और हमें ये जानने को मिलता है कि जैसे ल्यूक और उसके भाई सैम का एक गिल्ट वाला एंगल है, वैसा ही मरी और उसकी छोटी बहन का भी एक गिल्ट वाला एंगल है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं आगे चल के मरी अपने रूममेट एमा के साथ भी इमोशनली कनेक्ट हो जाती
है। फिर मेमोरियल वाले सीन में एक बंदा गोल्डन बॉय के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है तो केट उसकी बात सुन लेती है एंड वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम एक मस्त कंपनी का बेसबॉल बैट लेके आओ और उसको हर घंटे पूरी ताकत से घुमा के अपने खुद के तोतों पे मारोगे, और इतना ही नहीं अपने खुद के तोते लाल करते हुए तुम ये भी चिल्लाओगे जुमांजी। एपिसोड में आगे चल के हम देखते भी हैं कि ये बंदा अपने तोते खुद ही लाल किए जा रहा है बैट मार मार के और चिल्ला भी रहा है जुमांजी। मुझे क्यों तोड़ा? उधर मरी कैंपस में खूब फेमस हो जाती है, लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। इवन वॉट ने उसके ऊपर अपनी दुनिया भर के प्रोडक्ट न्योछावर कर दिए हैं जो कि है एप्पल के प्रोडक्ट्स की पैरोडी। आईफोन की जगह वॉट के खुद के वी फोन है, और इतना ही नहीं मरी को वी पैड, वी पॉड, वी पॉड्स, वोटिफाई स्पीकर्स भी दिए जाते हैं और साथ में दिया जाता है एक विब्रेटर मसाजर। हाँ, ये वही है जो तुम समझ रहे हो, वॉट का खुद का ब्रांडेड दिल दो वाइब्रेटर, जैसे कि हमने द बॉयज के सीजन 3 एपिसोड 4 में देखा भी था, जहां पे किमिको का सामना सुपर 7 के ब्रांडेड दिल दोस्त से होता है। वही आइडिया यहाँ मरी के साथ भी चेप दिया गया है। फिर पब्लिसिटी शूट के टाइम पे एंड्रे के फादर पोलैरिटी एंड्रे को समझाते हैं कि अब उसका पोलैरिटी का टाइटल उसको ही आगे बढ़ाना है। यहाँ पोलैरिटी के अपने बेटे के प्रति केयर दिखाई देती है, लेकिन चूंकि वो एक बोर्ड मेंबर भी है यूनिवर्सिटी का, तो वो शायद काफी सारी अंदर की बातें जानता भी है। एंड्रे और उसके फादर की रिलेशनशिप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरव्यूज में मरी को सेम वही कहानी बताने के लिए बोला जाता है गोल्डन बॉय के बारे में, जो कि एशली और इंद्रा ने मिलकर बनाई थी, और यहाँ पे मरी को ब्लैक स्टारलाइट की तरह ट्रीट और प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये एक फोरशैडो है, क्योंकि स्टारलाइट ने वॉट को एक्सपोज करने का काम किया था सीजन 3 में, और आगे चल के इस सीरीज में मरी कुछ वैसा ही करती दिखाई दे रही है। एपिसोड में आगे हमें द बॉयज से सुपर 7 की मूवी डाउन ऑफ द 7 के डायरेक्टर एडम बोर्ग भी देखने को मिलते हैं, जो कि अब गोडल्किन यूनिवर्सिटी के क्रिम्सन काउंटेस एक्टिंग थिएटर को संभाल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ हमें एमा के मुंह से सुनने को मिलता है कि डायरेक्टर एडम ने मिंका कैली को अपना पप्पू दिखा दिया था, तो वोट ने इसे एक्टिंग थिएटर में पटक दिया सजा के तौर पे। ये एक और लाइव जोक था द बॉयज के यूनिवर्स से। मिंका कैली एक रियल एक्ट्रेस है जिन्हें हम डीसी के टाइटन सीरीज में डव के रोल में देख चुके हैं। काफी खूबसूरत थी यार वो बंदी। इसके बाद हम देखते हैं कि मरी को एक्टिंग थिएटर से निकाल के क्राइम फाइटिंग में डाल दिया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स शी इज वेरी पॉपुलर नाउ, और अब वोट आराम से उसके पैसे बना सकता है। इवन मरी को नाम भी दिया जाता है द गार्डियन ऑफ गोडोल्किन, जो कि एक पैरोडी है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की। फिर हम एमा के साथ एक लड़की को देखते हैं जिसके साथ वो थिएटर के लिए एक कैरेक्टर प्ले करने वाली है। वो दोनों साथ में अपने रोल के लिए R&D वगैरह कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कई सारी पैरोडी मूवीज को देख सकते हैं, जो कि बेसिकली द बॉयज के कैरेक्टर टर्माइट ने वोट के प्रोडक्शन हाउस के अंडर में बनाई थी। और साथ ही ये भी हम जान जाते हैं कि दुनिया वालों के लिए टर्माइट ड्रग्स ओवरडोज से मारा गया था, लेकिन हम जानते हैं कि सीजन 3 में होमलैंडर ने उसे अपने जूतों से कुचल के मार दिया था। भाई वो सीन बहुत हार्ड हिट किया था मुझे। फिर हम आगे देखते हैं कि एंड्रे को अपने फादर पोलैरिटी के स्टैचू से ल्यूक की एक मोबाइल रिकॉर्डिंग मिलती है, जिससे उसे ल्यूक के भाई सैम और अंडरग्राउंड लैब वुड्स के बारे में पता चलता है। फिर वो ब्रिंक के केबिन में छुपके से जाता है एंड और ज्यादा सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है वुड्स के बारे में। फिर वहां पे वोट के लोग आते हैं, एंड्रे उसका पीछा करते हुए वुड्स लैब तक पहुंच जाता है, जहां पे वो पकड़ा जाता है। लेकिन अचानक से केट वहां आ जाती है आउट ऑफ द सडन और उसकी जान बचा लेती है, और इसी के साथ ये एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें जेनवी सीरीज में मजा आ रहा है या नहीं। मुझे तो भाई बहुत मजा आ रहा है, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कम से कम हर उस बंदे को जो कि द बॉयज के यूनिवर्स का फैन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेकिन सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम टन से घंटा नहीं बजाओगे, तो वो जरूर बजा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।